मरियम के बनाए बर्तन पूरे गांव में मशहूर हो गए थे। उसने और भी खूबसूरत बर्तन बनाए और उन्हें बेचने के लिए उसी बस्ती की तरफ चल पड़ी जहां उस नौजवान ने पहली बार उसके बर्तन बिकवाए थे। लेकिन इस बार वह रास्ता भूल गई। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। मरियम ने उससे पूछा, बाबा, मुझे उस बस्ती का रास्ता बता सकते हैं जो जंगल के उस पार है? बूढ़ा चौंका और बोला, तू वहां क्यों जाना चाहती है? वह हमारी बस्ती है जहां किसी बाहरी को जाने की इजाजत नहीं। मरियम ने उसे अपने बर्तनों के बारे में बताया और कहा कि पहले भी उसने वहां बर्तन बेचे थे। बूढ़े ने उसके बर्तन उठाकर देखे और मुस्कुराकर बोला, वाकई ये बर्तन बहुत खूबसूरत हैं। हमें इनकी जरूरत पड़ती है क्योंकि हम रात भर पकवान बनाते हैं। लेकिन मुझे इस बात पर हैरत है कि तुम्हें वहां का रास्ता किसने दिखाया? मरियम मुस्कुराई और जवाब दिया, एक नौजवान ने जो घोड़े पर सवार होकर आता है, वह अक्सर हमारे गांव आता है। यह सुनकर बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया और बुदबुदाते हुए कहने लगा, सरदार तो ऐसे ही हर गांव में घूमता फिरता है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वह तुम्हें इस बस्ती का रास्ता बता देगा। मरियम उसकी बातें ठीक से समझ नहीं पाई, लेकिन उसे वहां पहुंचने की जल्दी थी। बूढ़ा उसे अपने साथ ले गया। रास्ता लंबा था, शाम होने लगी थी, लेकिन जैसे ही वे बस्ती में पहुंचे, वहां की औरतें उसके बर्तनों को देखकर दंग रह गईं। वे एक एक कर उससे बर्तन खरीदने लगी, जैसे उन्हें इनका बेसब्री से इंतजार हो। लेकिन मरियम के मन में एक ही सवाल था, लेकिन जिस शख्स से वह मिलने आई थी वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। मरियम ने पास खड़ी एक औरत से पूछा, वह नौजवान कहाँ है जो मुझे यहाँ लेकर आया था? मैं उससे मिलने आई हूँ। औरत मुस्कुराई और बोली, आज तो सरदार किसी दूसरे गांव गया है। दरअसल वह एक खास अमल कर रहे हैं, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर जाते रहते हैं। लेकिन तुम्हें उनसे क्या काम है? मरियम यह सुनकर हैरान थी। सरदार? वह सोच में पड़ गई। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज आई, धूल उड़ने लगी और जैसे ही मरियम ने पलटकर देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह वही नौजवान था। वह मरियम को देखकर ठिठक गया। उसने इशारा किया और वहां खड़ी सारी औरतें और बच्चे दूर चले गए। अब वहां सिर्फ मरियम और वह नौजवान थे। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, जो आपने बर्तन बनाए थे उनकी वजह से मुझे बहुत बड़ा इनाम मिला। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। नौजवान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं इससे भी बड़े बड़े काम कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मेरी एक चीज है, इसीलिए मैं बार बार तुम्हारे पास आने पर मजबूर हूँ। मरियम चौंक गई। मेरे पास आपकी चीज? कौन सी चीज? वह अंगूठी जो तुम्हारे पास है, उसने जवाब दिया। मरियम घबरा गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में वह अंगूठी रख ली, लेकिन मैं आपको वह वापस कर दूंगी। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। मरियम यह सुनकर खुश हो गई। उस दिन भी उसके सारे बर्तन बिक गए। नौजवान उसे घर तक छोड़ने के लिए चल पड़ा, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ा नजर आया। नौजवान ने उसे देखा और अचानक रुक गया। फिर वह मरियम की तरफ मुड़ा और कहा, आगे का रास्ता तुम्हें मालूम होगा, अब मैं जा रहा हूं। मरियम ने देखा कि वह नौजवान एक पल में उसकी नजरों से ओझल हो गया। सच सामने आया। जैसे ही मरियम बूढ़े के करीब से गुजरी, उसने अचानक उसे रोक लिया और कहा, तुम्हारे सारे बर्तन बिक गए, इसकी मुझे बहुत खुशी है, लेकिन तुम नादानी मत करो, उस बस्ती में बार बार मत जाओ। क्यों बाबा? वह बस्ती तो बस एक आम जगह है जहां लोग रहते हैं। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं लड़की, वह आम बस्ती नहीं है, वह जिन्नात की बस्ती है, और जिससे तुम मिल रही हो वह कोई इंसान नहीं, जिन्नातों का सरदार है। मरियम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, वह इंसान है, जिन्न नहीं, उसने कहा। बूढ़ा मुस्कुराया, अगर यकीन नहीं आता तो देखो। यह कहकर वह अचानक गायब हो गया। मरियम पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी। वह अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि जो बूढ़ा कुछ ही सेकंड पहले उसके सामने था, वह अचानक हवा में गुम हो गया था। बूढ़े की आवाज फिर आई, उस जिन्नात की एक कीमती चीज तुम्हारे पास है, इसलिए वह तुम्हारे पास बार बार आता है, वह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। ये सुनकर मरियम घबरा गई और गांव की ओर भागी। जब वह घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। अम्मा और अब्बा परेशान थे। अम्मा ने घबरा कर पूछा, मरियम, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्या हुआ? मरियम ने कुछ नहीं बताया, बस
उसने जिन्नातों की बस्ती से कमाए सारे पैसे अम्मा के हवाले कर दिए और खुद डर के मारे अपने कमरे में चली गई। अंगूठी का राज मरियम को अचानक बूढ़े की बात याद आई। तेरे पास उसकी चीज है, इसीलिए वह तुझे छोड़ेगा नहीं। वह घबरा गई और संदूक खोला, लेकिन अंदर अंगूठी नहीं थी। वह रोने लगी। अम्मा, मेरी अंगूठी कहाँ गई? उसने घबरा कर पूछा। अम्मा ने जवाब दिया, अरे वह अंगूठी तो मैंने देखी थी, बड़ी कीमती लग रही थी, सो मैंने उसे सुनार को दिखाया। वह कहने लगा कि यह खालिस सोने की है। फिर मैंने उसे बेच दिया ताकि बशीर चाचा का कर्जा चुका सकूं। मरियम के हाथ पैर कांपने लगे। अम्मा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वह समझ चुकी थी, अगर वह अंगूठी किसी और के हाथ में चली गई तो वह जिन्न बार बार उसके सामने आता रहेगा। वह अब भी उसकी नजरों में था, उसकी दुनिया से बाहर जाने वाला नहीं था। नई राह अगले दिन जाहिद भाई आए और बोले, मरियम, तुम्हारे अंदर एक सच्ची आर्टिस्ट छुपी है। जिस तरह तुम बर्तनों पर रंग भरती हो, उसी तरह तुम बड़ी मुसव्विर चित्रकार भी बन सकती हो। क्या तुम तस्वीरें बनाओगी? मरियम सोच में पड़ गई। मैं तुम्हें ब्रश और रंग ला कर दूंगा, फिर देखना कि तुम क्या कर सकती हो। मरियम ने सर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर बैठा था। वह जानती थी कि उसके साथ कुछ अनजानी चीजें हो रही हैं। एक शाम जब वह दरख्त के नीचे बैठी बर्तन बना रही थी, उसे घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने वही सफेद लिबास में लिपटा जिन्न खड़ा था, जिसने पहली बार मरियम की मदद की थी। लेकिन इस बार उसकी तीसरी उंगली में वही अंगूठी थी जो उसकी मां ने बेच दी थी। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? मरियम ने कांपती आवाज में पूछा। वह जिन्न हंस पड़ा और बोला, मैं अपनी कोई चीज किसी और के पास नहीं रहने देता। तुम्हारी मां ने इसे सुनार को बेचा था, लेकिन मैंने अपनी ताकत से इसे वापस ले लिया। ये मेरी जाती अंगूठी है। मरियम के बदन में सिहरन दौड़ गई। फिर जिन्न ने अपनी हकीकत बयां की। उसने कहा कि पहली बार जब उसने मरियम को रोते हुए देखा था तो उसके आंसुओं से उसे इश्क हो गया था। तुम्हारे आंसुओं में कुछ था जो मुझे अपनी ओर खींचता रहा। मैं इंसान नहीं, जिन्नात हूं, लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मरियम खामोशी से सुन रही थी। तभी जिन्न ने अचानक उसकी अधूरी बनाई हुई बर्तनों की मिट्टी को उठाया और एक ही झटके में खूबसूरत बर्तन बना दिए। यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया था। मरियम को याद आया कि पहले भी तूफानी रात में किसी ने उसकी मदद की थी और उसे बर्तनों के लिए इनाम भी मिला था, लेकिन वह इससे घबरा गई थी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम मेरे सामने मत आया करो, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन जुबान से कुछ न कह सकी। जिन्न मायूस होकर घोड़े पर सवार हुआ और दूर चला गया। मरियम बस उड़ती हुई धूल देखती रही। फिर एक दिन जाहिद भाई ने उसे रंग और कागज ला कर दिया। अब जो तुम्हारे जहन में हो उसे कागज पर उतारो, उन्होंने कहा। मरियम ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसके जहन में कोई और तस्वीर नहीं, बल्कि उसी जिन्न की शख्सियत उभर रही थी। उसने पेंसिल उठाई और उसके चेहरे का खाका बनाने लगी। जब तस्वीर मुकम्मल हुई, जाहिद भाई हैरान रह गए। वाह, पहली ही पेंटिंग इतनी खूबसूरत! अगर तुम मेहनत करो तो बहुत नाम कमा सकती हो। लेकिन मरियम ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन यह काम मेरा घर नहीं चला सकता। मुझे समीर के इलाज के लिए पैसे चाहिए। जाहिद भाई ने उसे समझाया कि अगर वह पेंटिंग में महारत हासिल कर ले तो उसकी बनाई तस्वीरें बहुत कीमती बिकेंगी। मरियम ने उनकी बात मान ली और तस्वीरें बनाने लगी। लेकिन एक अजीब बात थी, हर रात जब वह तस्वीर बनाने बैठती तो उसे कुछ समझ नहीं आता और वह सो जाती। मगर सुबह जब आंख खुलती तो कागज पर एक बेहतरीन पेंटिंग बनी होती। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग मशहूर होने लगी और घर के हालात सुधरने लगे। पैसे आने लगे, समीर का इलाज हुआ और मरियम ने अपने घर की मरम्मत भी शुरू करवा दी। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि यह सब वह खुद नहीं कर रही थी, कोई और उसकी मदद कर रहा था। फिर एक रात जब वह रो रही थी, उसने अपने दिल से उस जिन्न को पुकारा। उसने अपनी बनाई हुई उसकी तस्वीर ली और उस दरख्त के नीचे पहुंची जहां हर बार वह जिन्न उसे मिला करता था। अचानक घोड़े की टापों की आवाज आई। जिन्न उसके सामने खड़ा था। हर रात मेरी पेंटिंग कौन बनाता है? मरियम ने झुकी हुई नजरों से पूछा। मैं अपनी ताकत से कुछ भी कर सकता हूं, जिन्न मुस्कुराया। अब तुम्हारे पास एक पहचान है, तुम्हारा एक मुकाम है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहूंगा। मरियम की आंखें छलक पड़ी। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं, उसने कहा। फिर मरियम ने कांपते हाथों से उसे एक तोहफा दिया।
उसकी बनाई हुई तस्वीर। जिन्न उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मैं इसे अपने महल में सजाऊंगा और अपने जिन्नात दोस्तों को बताऊंगा कि यह तस्वीर एक इंसानी लड़की ने बनाई है। यह कहकर वह मुस्कुराया और अगले ही पल गायब हो गया।